नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर सुरेश चंद्र मीना, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। आज हम वैदिक साहित्य के अंतर्गत पूर्व में दिए गए व्याख्यान से आगे बढ़ते हुए अध्ययन करते हैं। पूर्व में मैंने ऋग्वेद के बारे में आपको सामान्य परिचय दिया था। उसके अंतर्गत हमने ऋषियों के बारे में, ऋग्वैदिक ऋषि, ऋग्वैदिक देवता के बारे में सामान्य जानकारी, परिचय प्राप्त किया। अब आता है छंद। देखिए, ऋग्वेद है वो छंदोबद्ध रचना है। ऋग्वेद में छंद वेदों के आवरण है। जो जितने भी छंद है वो वेदों के एक प्रकार से आवरण है, वो वेदों की विषय वस्तु को ढके हुए है। तो शब्दों को विशिष्ट आवरण में बांधे रखने वाले छंद होते हैं। मंत्रों का पाठ और अर्थों का ज्ञान छंदों के बिना नहीं होता है। वेद मंत्रों को पढ़ने के लिए, जो ऋग्वेद में मंत्र है उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए, उनका ज्ञानार्जन करने के लिए हमको, जो भी कोई भी पाठक हो, उसके लिए ऋषि, देवता व छंदों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जब तक इनका ज्ञान नहीं होगा तब तक वो वैदिक साहित्य में जो उपदेश है, निर्देश है, या जो वेदों के मंत्रों का जो अर्थ है, भावार्थ है, उसको वो नहीं समझ सकता। इसलिए जो भी कोई वेदों का पाठक है, वेदों को पढ़ने वाला है, उसको सबसे पहले ऋषि, देवता व छंदों के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि छंद किसे कहते हैं या छंद क्या है। तो छंद पादौ तु वेदस्य, छंद पादौ तु वेदस्य। छंद वेद के चरण है। वेद पुरुष इन्हीं छंद रूपी चरणों के सहारे खड़ा होता है। जो वेद रूपी पुरुष है वो इन्हीं छंद रूपी जो चरण है, चरण का मतलब पैर है, इनके सहारे ही खड़ा होता है। इसका भाव यह है कि संपूर्ण वैदिक साहित्य में छंदों का प्राधान्य है। यही कारण है कि छंद या छंदस वेद का पर्याय माना जाता है या कहा जाता है। जहाँ तक छंद शब्द की व्युत्पत्ति का संबंध है, वो विद्वानों ने दो प्रकार से मानी है। वो छंद शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की गई है। पहला, पाणिनि के मतानुसार आचार्य पाणिनि ने छदि अलहादने से छंद की व्युत्पन्न माना है। अर्थात जो आह्लादित करे, प्रसन्न करे, खुश करे, वह छंद है। अब इसका तात्पर्य यह है कि जो छंद है, छंदोबद्ध जो मंत्र है, वो आह्लादित करे, प्रसन्न करे और खुश करे। किसको? देवताओं को। तो ऐसे छंद में बद्ध मंत्र ही देवताओं को प्रसन्न करते हैं। तो छदि आह्लादने, जो आह्लादित करे, प्रसन्न करे, वो छंद है। दूसरी व्युत्पत्ति निरुक्तकार यास्क ने, उस यास्क के अनुसार छद धातु से छंद शब्द बना है। यास्क कहते हैं छंदांसी छादनात्, अर्थात जो वैदिक विषयों को आच्छादित कर ले, वैदिक विषय को आच्छादित कर ले, उसे छंद कहते हैं। तो दोनों ही व्युत्पत्तियां अर्थसंगत है। छंद में बंधकर ही मंत्र देवताओं को प्रसन्न करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि संपूर्ण ऋग्वेद है वो छंदोबद्ध है। इसमें अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में ऋषियों की बहुलता छंद बहुलता का प्रमुख कारण है। ये छंद आकारों की संख्या
पर आधारित है। जैसे कात्यायन ने लिखा है, यत अक्षर परिमाणम तत् छंदः, यत अक्षर परिमाणम तत् छंदः। वैदिक साहित्य में जो प्रमुख छंद है वो 3 एवं 4 चरणों वाले है। जो ऋग्वेद में जो छंद पाए जाते हैं वो 3 चरणों वाले या 4 चरणों वाले हैं। 5 चरणों वाले भी छंद पाए जाते हैं। जैसे पंक्ति, सक्वरी, ये 5 चरणों वाले छंद है। ऋग्वेद में प्रयुक्त होने वाले जो प्रमुख छंद है वो है गायत्री, ऊष्णिक, बृहति, त्रष्टोप, जगति, पुरऊष्णिक आदि। इनमें भी सर्वाधिक प्रयुक्त त्रष्टोप छंद है। संपूर्ण ऋग्वेद का जो 2/5 भाग है, हिस्सा है, वो त्रष्टोप छंद से ही लिखा हुआ है, अर्थात त्रष्टोप छंद का प्रयोग हुआ है। विद्वानों ने वैदिक छंदों के उद्भव का श्रेय देवों को दिया है। जो विद्वान है, वैदिक विद्वान, उन्होंने छंदों की उत्पत्ति का जो श्रेय है वो देवताओं को, देवों को दिया है। उनके अनुसार गायत्री का जन्म अग्नि से हुआ है, ऊष्णिक का जन्म सूर्य से, अनुष्टुप का जन्म सोम से बताया है उन्होंने, और बृहति का जन्म बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति से बतलाया है। इसी प्रकार विराट का जन्म मित्रा वरुण देवता से बतलाया है। और इंद्र ने त्रष्टोप छंद का आविष्कार किया, ऐसा विद्वान मानते हैं। और इंद्र ने जिस छंद का, त्रष्टोप छंद का आविष्कार किया, इसी छंद में इंद्र की सर्वाधिक प्रशंसा या स्तुति हुई है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि ऋग्वेद में जो इंद्र देवता है वो एक प्रधान देवता माना गया है। चूंकि ऋग्वेद में मैंने पूर्व में बतलाया था कि 1028 सूक्त है। 1028 सूक्तों में से 250 सूक्तों में इंद्र देवता अकेले की स्तुति की गई है। इसलिए ये ऋग्वेद का प्रमुख और ऐसा प्रथम देवता है जिसकी सर्वाधिक सूक्तों में स्तुति की गई है। तो इसलिए स्वयं इंद्र ने त्रष्टोप छंद का आविष्कार किया है, और त्रष्टोप छंद के आविष्कार करने से इंद्र की संपूर्ण स्तुति 250 सूक्तों में हुई है। इस आधार पर पूर्व में विद्वानों ने कहा कि 2/5 भाग जो ऋग्वेद का है वो त्रष्टोप छंद में मंत्रों में लिखा हुआ है, अर्थात जो मंत्र है वो सारे ऋग्वेद में 2/5 भाग त्रष्टोप छंदों का है। तो ये सामान्य और संक्षिप्त छंद के बारे में जानकारी है। इसको हमें कंठस्थ करना है, याद करना है, अध्ययन करना है। अब हम आगे विषय वस्तु पर, जो अग्नि सूक्त है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल का पहला सूक्त है, उसके विषय में नेक्स्ट कंटेंट में अध्ययन करेंगे, मंत्रों का अनुवाद एवं उनकी व्याख्या। थैंक यू, धन्यवाद।